संबित पात्रा जी, सरकार का जो आंदोलनों को लेकर रवैया रहता है उस पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही वाली लाइन शुरू होती है दाएं बाएं से, ये देश विरोधी लोग हैं, वामपंथी घुस गए हैं, शर्जिल इमाम आ जाता है, ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं शाहीन बाग से लेकर हर जगह पर। इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं कि आप किसी ना किसी तरीके से आंदोलन को गलत साबित करने में ताकत झोंक देते हैं। अंजना जी, आप ऐसा मानिए, सपोज मेरी जगह आप या कोई और होते, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी इत्यादि जेएनयू जाते और वहां पर नारे लगते कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या नाम है उसका, जो उसको फांसी हुई थी, अफजल, हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है। अगर ये ऐसे नारे लगते तो आप क्या कहती? आप भी कहती कि ये देशद्रोही नारे हैं। अगर कहा जाता है सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, ये खून की दलाली है। अगर कहा जाता आर्टिकल 370 के बाद हजारों हजार कश्मीरी मारे गए, किसने कहा था? ये राहुल गांधी ने झूठ कहा था पार्लियामेंट के बाहर, और उनके इसी झूठ का सहारा लेते हुए इमरान खान ने जो डोसियर सौंपा था यूनाइटेड नेशन में कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हजारों कश्मीरी मारे गए हैं, तो आप इसको क्या कहेंगी? आप इसको उचित कहेंगे क्या? मैं तो उचित नहीं कह सकता हूं। आप याद करिए, शर्जिल इमाम और उमर खलीद को हम लेकर नहीं आए थे। शर्जिल इमाम और उमर खलीद को शाहीन बाग में इनके भाषण हुए थे और कहा गया था इनके भाषणों के माध्यम से कि हमें चिकन नेक को, असम इत्यादि को अलग कर देना है, हिंदुस्तान से अलग कर देना है, हमें ट्रेनें बंद कर देनी है, भारत को काट देना है। और अभी भी किसान आंदोलन में मैं किसानों के ऊपर कोई उंगली उठा नहीं रहा हूं, मगर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। आप याद करिए, इसी इन्फिल्ट्रेशन का नतीजा रहा है कि शर्जिल इमाम, उमर खालिद, इन सबकी पोस्टर और होर्डिंग लगाई गई, इनकी रिहाई की मांग हुई। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, एक मांग रहा है इनका 6ठा नंबर मांग किसानों का 13 नवंबर 2020 का। सारे ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, मगर एक ऑर्गेनाइजेशन का है। उन्होंने कहा है 13 नवंबर 2020 को कि जो पोएट्स गिरफ्तार हुए हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स गिरफ्तार हुए हैं और जिनको जेल के अंदर रखा गया है, उनको रिहा कर दिया जाए। बताइए, ये किसान के बिल के साथ पोएट का क्या संबंध है? मैं आपको बताता हूं क्या संबंध है। सूट करता है संबित जी, ये मांग हाईलाइट करना आपको सूट करता है, इसीलिए आप कर रहे हैं, वरना आप छोड़िए ना। ये एक जगह पर तस्वीर आई, उससे पूरे आंदोलन को रंग देना सही है क्या? अंजना जी, आपको भी पता है, आपके कृषि मंत्री बात कर रहे हैं ना सर संगठनों से, आपके कृषि मंत्री बात कर रहे हैं ना, 5 राउंड बातचीत हुई है सर, वो तो किसान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंजना जी सुनिए मेरी बात। अंजना जी, अगर सारे लोग उसमें माओइस्ट होते, सारे लोग उसमें लेफ्टिस्ट होते, तो हमारे कृषि मंत्री बात नहीं करते। चूंकि किसान है इसलिए बात हो रहे हैं, मगर जो उसमें इन्फिल्ट्रेशन हुआ है उनके विषय में तो एक्सपोज करना आवश्यक है। और चूंकि आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या सच में लेफ्टिस्ट उसमें इन्फिल्ट्रेट हुए हैं, तो मेरा कर्तव्य और दायित्व है कि मैं ये उदाहरण रखूं। ये भी तो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। आप देखिए, पीडीएफआई क्या है? पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष कौन है? दर्शनपाल सिंह जी है। ये पीडीएफआई को बैन किस साल में लगा था? 2009 में लगा था। 2009 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। बैन किसके अंतर्गत हुआ था? बैन हुआ था यूएपीए के अंतर्गत कि ये टेररिस्ट संस्था है, और सीपीआईएम माओइज्म का, ये माओइस्ट का संस्था है, इन्होंने बैन किया था। दर्शनपाल के को फाउंडर कौन थे? उनके साथ पीडीएफआई के वारावारा राव थे। वारावारा राव को ये लोग क्या कहते हैं? पोएट कहते हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहां भेजा है? जेल भेजा है। वारावारा राव को रिहा करो। ये सारे बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो हर दिन सुनाऊंगा, ये हर दिन सुनाऊंगा। राहुल गांधी जब तक झूठ बोलेंगे तब तक एक्सपोज करूंगा।